तो इस प्रकार देश की नई संसद भवन का उद्घाटन हो गया। नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक को सेंगोल के रूप में स्थापित भी कर दिया गया। जी हां, सेंगोल जो हमारे देश के राजदंड का प्रतीक होना चाहिए था, और नेहरू जी ने उसको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर प्रयागराज के आनंद भवन में रख दिया था, जिसको लोग वॉकिंग स्टिक के नाम से जानते थे। संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा में तो सभी धर्मों के धार्मिक गुरु शामिल हुए। जहां तक भारत में जो पैदा धर्म है उनके बारे में तो हमें पूरी जानकारी है कि उन्होंने भारत के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए, यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की होगी। ये जानना बेहद जरूरी है कि जो पादरी जिन्होंने बाइबिल का पाठ किया उसके किस अंश का पाठ किया, ये देश की जनता को जानना जरूरी है। अब मैं बात करूंगा सर्वधर्म प्रार्थना सभा में मुस्लिम मौलवी द्वारा किए गए कुरान पाठ के बारे में। मुस्लिम मौलवी द्वारा सूरह फातिहा से शुरुआत की गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहां शुरू किया गया। मौलवी साहब कुरान का पाठ अरबी भाषा में कर रहे थे, इसलिए किसी को समझ में तो कुछ आ नहीं रहा होगा, फिर भी लोग कुरान पाठ के भाव को समझने की कोशिश जरूर कर रहे थे कि मौलवी साहब का भाव क्या है। कुरान के अंदर एक भी ऐसी आयत नहीं है जो मूर्ति पूजकों, हिंदुओं या अन्य धर्म वालों की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए या उनके देश के विकास और उत्थान की बात करता हो। तो हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि वो मौलवी साहब जो पाठ कर रहे हैं हमारे देश के उत्थान की बात कर रहे हैं, हमारे देश के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, या भारत के विनाश की बात कर रहे हैं, भारतवासियों के विनाश की बात कर रहे हैं, अन्य धर्म वालों के विनाश की बात कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि कुरान में तो ऐसी कोई बात जब है ही नहीं तो अपने मन से तो कोई पढ़ेंगे नहीं बेचारे। मौलवी की गलती नहीं है, मौलवी साहब ने क्या पढ़ा यह जानना बेहद जरूरी है। पता लगा हम तो आंख मूंद कर सोच रहे हैं कि वाह मौलवी साहब हमारे भले की बात कर रहे हैं, हमारे देश के भले की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के भले की बात कर रहे हो, लेकिन कर रहे हैं ठीक उल्टा। तो जानना भी जरूरी है ना। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं, जो लोग ये सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं पहले उनसे पूछ लें कि आप क्या पढ़ेंगे। सबके सामने होना चाहिए, सबको जानने का अधिकार है कि आप सर्वधर्म प्रार्थना सभा जो करने जा रहे हैं उसमें आप क्या पढ़ेंगे, हमें बताएं, ताकि देश की जनता को पता चले कि उनके कल्याण के लिए आपने क्या कहा, क्या पढ़ा, कहां से पढ़ा। पता लगा आप हमारे अमंगल की कामना कर रहे हैं, हमारे विनाश की कामना कर रहे हैं, हमारे देश की विनाश की कामना कर रहे हैं। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन जब आप करते हैं तो आपको तुरंत इस बात की जानकारी रखनी होगी, सबको बताना होगा। कम से कम मुझे लगता है कि देशवासियों को जानने का पूरा हक है कि किस धर्म गुरु ने, चाहे वो सनातन धर्म का हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, चाहे जैन धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, सभी ने क्या पढ़ा, क्या पाठ किया, उसका पूरा अर्थ जनता को जानना बेहद जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, मेरी बातें कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।